जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बंधुओं, हम आपको याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स, और आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं या इनके वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं और आपके जो मेल्स आए हैं उनसे जानते हैं कि क्या है समस्या आपकी और समाधान उसका क्या होगा। सर, हमारे पास जो संजीव जैन जी का पहला मेल आया है, ये एमपी से मेल करते हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 अक्टूबर 1976 और इनका जन्म समय है रात्रि के 10:45 पर। सर, ये कहते हैं शादी में समय लग रहा है, कब तक शादी होगी? संजीव जैन जी, जैसा कि आपने शादी के विषय में मालूम किया है, 2013 में शादी का योग बना हुआ है आपका। अभी फिलहाल बहुत जल्दी में शादी का योग नहीं बना हुआ है। भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करें और 8 दिन तक 8 बादाम रोजाना मंदिर में दें। भगवान चंद्र प्रभु के मंदिर में जा कर के 2 दिन कम से कम, महीने में 2 दिन कम से कम आप दीपक जलाएं। इससे थोड़ा सोच में परिवर्तन आएगा और मुझे लगता है कि शादी का योग तो 2013 के बाद ही बनेगा। तो संजीव जैन जी, 2013 में आपकी शादी का योग बन रहा है और चंदा प्रभु भगवान के मंदिर में दीपक जलाइए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। सर, अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है हरियाणा हांसी से आया है। ये वैभव जैन भेजते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1985। सर, इनका जो जन्म समय है दोपहर के 12:30 पर है। इनका क्वेश्चन है, काम में रुकावट आती है, खूब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन काम में रुकावट आती है और शादी के लिए भी परेशान है कि कब शादी होगी। वैभव जैन जी, जैसे कि आपने बताया है कि आपके काम में रुकावट आती है बार बार, मुझे लगता है कि आपके काम में रुकावट आपकी खुद की नज़र या किसी और की नज़र से आती है। नज़र लग जाती है, एक हमारे यहाँ है कि नज़र लग जाना, वो आपके ऊपर लग जाती है बार बार। और जब भी आपका काम अच्छा चलता है और आमतौर पे तभी नज़र लग जाती है और फिर डाउन आना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊँगा कि आप जब भी सुबह उठें तो नमोकार मंत्र पढ़ें। 1 बार या 2 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके तब बिस्तर से उठें और काम में रुकावटें जो आपकी बता रहे हैं वो आने धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अंधों को भोजन कराना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जो इस तरीके की रुकावटें आ रही हैं, आपको लगता है कि नज़र लगती है, ये मुझे भी बता रहा हूँ कि नज़र लगती है, वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। शादी में अभी कुछ वर्ष हैं, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी ना करें, 2-3 वर्ष अभी लग जाएंगे। भगवान सुपार्श्वनाथ का स्मरण करें। ये हमारे 7वें तीर्थंकर हैं भगवान सुपार्श्वनाथ, इनका स्मरण करें, अतिशीघ्र लाभ होगा। तो वैभव जैन जी, आपने देखा कि आपने क्या करना है। तो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करें और साथ ही साथ आप अंधों को भोजन दें, दान दें, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। सर, अगला मेल लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है यशदीप जी का है। ये एमपी होशंगाबाद से मेल करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1982 और इनका समय है सुबह के 11:22 पर। सर, ये कहते हैं कि सेल्फ बिजनेस या जॉब क्या इनके लिए अच्छा होगा? आर्थिक समस्या जो इनकी है सही नहीं है, कब तक सुधरेगी? यशदीप जी, आपके लिए जॉब बेटर रहेगी। आपके पत्री के अकॉर्डिंग आपका गुरु बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे स्थान पर बैठा है, लिहाजा आपके लिए जॉब अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। और भगवान का अभिषेक करें। जितना आप भगवान का अभिषेक करेंगे, मतलब जितने भी दिन तक आप अभिषेक करेंगे, उसमें आपको लाभ होगा और आपकी जो जॉब है, ये जो भी आप काम करेंगे वो आपको अच्छा चलेगा। थोड़ा सा मैं एक बात कहूँगा कि इस साल में तोड़ फोड़ का काम ना करें। जैसे कि मैं अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह यदि आपको कराने का मूड हो तो वो ना कराएं। 2012 के बाद आप ये करा सकते हैं। 2012 में, मतलब जो इस करंट ईयर चल रहा है, इसमें ना कराएं, क्योंकि आपका शनि उतना अच्छा नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कराएं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी और अपने इष्ट देव किसी भी भगवान का आप स्मरण करें, इससे आपको लाभ होगा। तो यशदीप जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको। भगवान का अभिषेक कीजिए, पुण्य मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा,
शनि आप पर भारी है, तो इस साल कंस्ट्रक्शन का काम न करवाएं तो आपके लिए लाभदायक होगा। सर अगला मेल लेते हैं। अगला मेल संजय जी का है और ये बिजनौर से मेल करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1974 और समय है सुबह के 3:30 का। और ये कहते हैं कि जॉब बार बार चली जाती है, जॉब कब तक मिलेगी। और ये भी कहते हैं कि जॉब में अगर परेशानी आ रही है तो क्या अपना बिजनेस करें तो वो लाभदायक होगा या नहीं। संजय जी, जैसा कि आपने बताया है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको लगभग 1.5 साल तक अभी जॉब ही करनी चाहिए। आपकी पत्री के अनुसार जो भी आपको सूट करेगी, क्योंकि यदि आपने बिजनेस करने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा अभी चलेगा। अभी 1.5 साल तक कम से कम आपको जॉब करनी चाहिए, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस अच्छा चलेगा। दूसरी बात यह है कि आपका ससुराल से बना करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका राहु बहुत बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। यदि आप ससुराल से बना के रखेंगे तो वो अपने आप ही पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। थोड़ी सी यदि ईगो की प्रॉब्लम आपके सामने लग रही है कि ईगो टाइप की है, तो वो चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ईगो टाइप की प्रॉब्लम मत लाइए अपने दिमाग में। नौकरी लग जाएगी ये मुझे लगता है, और छूटेगी भी नहीं। आप खुद छोड़ेंगे बिजनेस की वजह से, बात अलग है कि आपको 1.5 साल बाद, मैंने जैसे बोला है कि बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर आप खुद ही छोड़ेंगे तो छूटेगी, ऐसे आपकी नौकरी नहीं छूटेगी। थोड़ा सा इन जो बातें मैंने बताई हैं इन पर ध्यान दीजिए। अपने किसी भी इष्ट देव का, जैसे हमारे यहाँ कोई भी भगवान है, किसी का भी, जिसका भी आप चाहें, उनका स्मरण आप करते रहें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और बेसिकली ये चीज़ है कि 1.5 साल के बाद जो आप बिजनेस करेंगे वो गारंटी से, कोई भी बिजनेस करेंगे वो बहुत अच्छा चलेगा। आप सोच से भी आपकी ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो संजय जी, आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, आपको जॉब जल्दी ही मिलेगी। लेते हैं सर अगला मेल। अगला मेल जो है प्राची जैन जी का है। ये फर्रुखाबाद यूपी से मेल करती हैं। इनका जो जन्म का समय है वो है 4:15 शाम का समय है और डेट ऑफ बर्थ जो है इनका ये है 28 अक्टूबर 1997। इनकी जो समस्या है सर वो है पढ़ाई में मेहनत करती हैं लेकिन परीक्षा के समय उसका सही आंसर नहीं दे पाती हैं और अच्छे अंक नहीं उठा पाती हैं। इसका उपाय जानना चाह रही हैं। प्राची जी, जैसे कि आपने लिखा है कि पढ़ाई आपकी ठीक है, उसके बावजूद भी आप नहीं लिख पाती। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने पिता का सम्मान करना है आपको, क्योंकि आपका मीन लगन की कुंडली है और गुरु आपका 11वें स्थान में बैठा है। इससे बढ़िया कुंडली आमतौर पर नहीं होती है। बहुत अच्छी योग बना हुआ है इस तरीके का कि जो लगन की कुंडली में आप जितने नंबर चाहें उतने नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अगर पिता का सम्मान रखें, पिता की बात को थोड़ा मान के रखें, उनका आदर करें। आपको निश्चित रूप से, आप कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं इस समय और रिजल्ट कम आ रहे हैं, आप कम भी पढ़ेंगी और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप मंदिर में जाएं, 9 दिन लगातार 9 बादाम 9 जना चढ़ाएँ और 1 गोला रोजाना 5 दिन तक मंदिर में चढ़ाएँ। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। बिल्कुल आप इस मामले में चिंता ना करें कि जी आप नहीं लिख पाती हैं या नहीं लिख पाएंगी। आप लिख भी पाएंगी और आप अच्छा लिख पाएंगी। जितना आप जो आप बोलेंगी, जो आप लिखेंगी वही पेपर में आएगा, जो आप पढ़ के जाएंगी वही पेपर में आएगा। सिर्फ आपको इसमें सिर्फ पिता का सम्मान करना है और जो मैंने आपको बताया है ऐसा कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। तो प्राची जी, आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा और जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों का भी आप पालन कीजिए, आपको निसंदेह एग्जामिनेशन में लाभ मिलेगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बंधु, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए पारस चैनल। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। बंधु, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर।
आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं या इनके वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कीजिए और जानिए विशेष जानकारी। आइए आपके ही मेल आए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। सर अगला मेल जो आया है वो रंजू जी का है। ये हजारीबाग झारखंड से मेल करती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1986 और इनका जन्म का समय है सुबह के 7 बजे। सर इनका क्वेश्चन है कि शादी कब होगी और ये कहती हैं कि आगे की पढ़ाई कर सकती हैं कि नहीं। अभी फिलहाल इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। रंजू जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएशन कर लिया है, शादी की जहाँ तक बात है वो तो 2014 के पहले नहीं होगी, 2014 में ही होगी मुझे लगता है। और जहाँ तक इसकी बात है कि आपका पढ़ाई आगे होगी कि नहीं होगी, आपकी पढ़ाई जितनी चाहें आप कर लीजिए, आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। रंजू जी, जैसे कि मैं आपको बताया है कि थोड़ा सा स्वभाव में आपको चिड़चिड़ापन जो आ रहा है उसको तो ठीक कीजिए, उसको सुधारिए अपने आप में। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा योग कुछ टाइम के लिए आ रहा है, 2 महीने के लिए, जून और जुलाई, इस महीने में, इस साल में जून और जुलाई में थोड़ा सा योग आ रहा है। पॉसिबिलिटी बन सकती है यदि आप खुद चाहें या मतलब आपके परिवार वाले चाहें कि इस बीच में भी शादी हो सकती है। वैसे प्रबल योग तो आपका 2014 में ही आ रहा है। किसी भी धर्म स्थान पर जा कर के आप जो भी मंदिर में चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। बड़ों का आदर करें, आशीर्वाद लें, लाभ मिलेगा। तो रंजू जी, आप अपने आप में थोड़ा बदलाव लाइए, अपने स्वभाव को बदलिए, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। सर अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो आया है वो विशाल जैन का है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 25 जून 1980 और इनका जन्म का समय है रात्रि के 10:40। MP विदिशा से ये मेल करते हैं और इनका कहना है कि जिम्मेदार नहीं है, कोई काम या अगर कोई कहता है तो इन्हें याद नहीं रहता, क्या करें। विशाल जैन जी, जैसा कि आपने लिखा है कि कोई काम याद नहीं रहता, भगवान पार्श्वनाथ का थोड़ा सा स्मरण कीजिए। विशाल जी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, रविवार को आप यदि गोला चढ़ाते हैं तो इससे आपको जिम्मेदारी के साथ में आपकी जो याददाश्त है दोनों चीज़ बढ़ेगी, याददाश्त भी बढ़ेगी और आपको जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। हो सकता है आपको कुछ काम इस तरीके का मिल जाए जिस तरीके का जिम्मेदारी का काम हो, और वो काम जो आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के लोग ये जानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, वो आप उससे भी अच्छे ढंग का कर पाएंगे जितने कि अच्छा कोई और व्यक्ति करता। तो विशाल जी, आप भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर अगला मेल है। अगला मेल जो आया है वो अजमेर राजस्थान से है। ये रजत जैन मेल करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 3 मार्च 1983 है और इनका जन्म का समय है दोपहर के 3:43। इनका जो क्वेश्चन है सर, ये कहते हैं शादी एवं करियर के बारे में बताएं। यानी ये जानना चाहते हैं शादी का क्या है और करियर कैसा रहेगा इनका। रजत जैन जी, आपकी पत्री कर्क लगन की है, कर्क लगन की पत्री है और चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठे हैं। बहुत अच्छी पत्री मानते हैं, लगन का स्वामी केंद्र में और वो भी चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है आपको, परंतु वो बैठा है शनि के साथ में। अब आपको केवल सुमरतनाथ भगवान का स्मरण करना है और इतना करने के बाद ही आपकी शादी में जो आने वाला विलंब है वो जल्द हो जाएगी। उसमें जो विलंब आ रही है वो नहीं आएगी और मुझे लगता है कि 2-1 साल में आपकी शादी हो जाएगी। कैरियर के रास्ते आपके अच्छे नए नए खुलेंगे। भगवान सुमरतनाथ का आप स्मरण कीजिए और मंदिर में 2 या 3 दिन आप दीपक जलाइए। ये आपको दीपक जो जलाना है ये दिन के समय जलाना है, शाम के टाइम में दीपक नहीं जलाना, सुबह के टाइम में आपको ये दीपक जलाना है, इसी से परिवर्तन आ जाएगा। तो रजत जैन जी, भगवान सुमरतनाथ जी का स्मरण कीजिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। हमारे पास अगला मेल जो आया है वो आया है नीरव जैन जी का और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 29 जनवरी 1972 है और इनका जो जन्म समय है वो है रात्रि 9:51 पर। सर ये कहते हैं कि जॉब अच्छी नहीं मिलती, कब तक मिलेगी, या अपने शहर में ही बिजनेस करें या किसी और शहर में। नीरव जैन जी, जैसा कि मैं आपका पढ़ रहा हूँ पत्री, उसके अंदर आप जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों चीज़ चलेंगी, परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा कि 10 दिन लगातार जा कर के किसी भी भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा। भगवान का अभिषेक जब आप करेंगे तो ये निश्चित है कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, और जो भी आप करेंगे वो चलेगा
अच्छा चलेगा और उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। कभी कभी आप मंदिर में जब भी जाएं तो गोला जरूर चढ़ाएं। सूखा गोला जो है वो आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। और अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, आपका काम ये चलता रहेगा। क्योंकि इस पत्री में शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी वीक है, लिहाजा यदि आप पत्नी को खुश रखेंगे, उनको कभी कोई चीज़ लागे या कोई भी चीज़ उनकी जो इच्छा पूर्ति करते रहें, तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपको जॉब एक के बाद एक अच्छी या बिजनेस जो भी आप करेंगे वो अच्छा चलता रहेगा। तो नीरव जैन जी, आप मंदिर में गोला चढ़ाइए और जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों का पालन कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। सर, अगला मेल जो आया है वो अरविंद मुजफ्फरनगर से करते हैं और उनका कहना है कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या करें? अरविंद जी, जैसे कि आपने बताया है कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, आपकी जो भी आपने मुझे डिटेल भेजी हैं उस जन्म पत्री के अनुसार आपके शायद अपने रिश्तेदारों से या अपने जान पहचान वालों से कुछ संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहते। आप इन संबंधों को धीरे धीरे सुधारिए और यदि कोई आदमी आपसे या कोई भी व्यक्ति जो आपके रिश्तेदार हों या जान पहचान वाले हों आपसे कोई बात कहें तो उनकी थोड़ा सुनिए, उसको एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्योंकि आपको आपकी पत्री के अनुसार लगता है कि जो भी आपको बात कहता है आपको लगता है कि वो शायद आपको गलत कह रहा है और आप उसमें मीन में ही निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसको सोचिए और इस पर इन सभी लोगों से संबंध अच्छे सुधारने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप डेली मंदिर में जाएं 8 दिन कम से कम, और चावल वहाँ जरूर चढ़ाएं। 8 दिन मंदिर में चावल चढ़ाएं, माता जी से संबंध अच्छे बना करके रखें। उनसे संबंध अगर बिगड़ गए तो आप भी समझ लीजिए कि कर्जे में आप अभी और दब जाएंगे, कर्जा आपको छोड़ेगा नहीं। उनके से संबंध अच्छे बना के रखिए, उनकी सेवा कीजिए और अपने भगवान किसी भी इष्ट देव का जिनको भी आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। ये जो कर्ज की सीमा है आपके ऊपर बढ़ चुकी है ये धीरे धीरे कम होगी और आपको कोई दिन ऐसा आएगा कि ये आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो अरविंद जी, आपने देखा कि आपको क्या करना है। आपके जो रिलेशंस हैं उसे सुधारिए और माता जी से अपने संबंध अच्छे बनाइए, क्योंकि कहा गया है कि धरती पर माँ भगवान की रूप है, तो उस देवी की पूजा कीजिए, यानी उनकी सेवा कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और भी दूसरे उपाय जो सर ने आपको बताए हैं उसका पालन कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, आपको हम बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स और आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपकी समस्या ज्योतिष से हो या वास्तु से, कुछ भी हो, आप सर से संपर्क कीजिए। आप चाहें तो उन्हें आप अपने घर पर इनवाइट भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। आज के वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।